इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्ने पिंपल्स का शुगर के साथ क्या रिलेशन है और एक्ने पिंपल्स इतने बढ़ रहे हैं और इतने आते हैं लोगों को तो वो क्यों आते हैं। और मेरा भी स्किन एक्ने प्रोन स्किन है तो मैं क्या करती हूँ कि जो स्किन पे वो पिंपल्स ना आए, तो ये भी मैं आपको सब बताऊंगी। सो स्टे ट्यून टिल एंड। हाय, माय नेम इज रूपाली कदम। आई एम न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन एंड मैं मेरी लवली लेडीज को उनके वेट लॉस में हेल्प करती हूँ। गट के, डायबिटीज, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड के कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें मैं हेल्प करती हूँ बाय गिविंग द डाइट। और डाइट यानी क्या, घर का खाना खा के ही आप उसको मॉडिफाई करके ही कैसे बच सकते हो। एंड घर का खाना खा के ही तो आपको सेपरेटली कुछ कुक नहीं करना पड़ेगा। आप जो रोज डेली खाते हो वही खा के आप वेट लॉस कर सकते हो। ये सब में मैं हेल्प करती हूँ। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक मैं इसीलिए लेके आई हूँ क्योंकि मेरी खुद की स्किन एक्ने प्रोन है। जब मेरे हार्मोन इम्बैलेंस हुए थे एंड जब मेरा पीरियड स्टार्ट हो गया था तब मुझे एक्ने आए थे, तो मैं रूट कॉज ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मैं इस डॉक्टर, वो डर्मेटोलॉजिस्ट, बहुत सारे लोगों के पास गई। फिर मैंने रिसर्च किया उस पे और फिर मैं तो न्यूट्रिशन में हूँ तो मैंने तो खुद देखा है कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम होता है। पहले अभी ये पिंपल्स एंड एक्ने के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्यों आते हैं, क्या रीजन होता है उसके। तो मोस्टली कुछ रीजंस में क्योंकि ये सारा वीडियो में नहीं बना सकती तो कुछ रीजंस में बताती हूँ। जैसा फर्स्ट रीजन रहता है आपका स्लीप पैटर्न। अगर आप अच्छे से नींद नहीं लेते हो तो उसके वजह से भी एक्ने पिंपल्स आते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को आदत रहती है 8 to 9 आवर्स स्लीप की। अगर 8 to 9 आवर्स जैसे रात के टाइम ही आपके बॉडी के सब चेंजेस, रिकवरीज होना स्टार्ट होता है। अगर आप अच्छे से नींद नहीं लेते हो तो एक्ने पिंपल्स का प्रॉब्लम पक्का होता है। सेकंड होता है स्ट्रेस। अगर आपको किसी बात का स्ट्रेस है आपके लाइफ में तो आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, जो एंड्रोजन लेवल है वो बढ़ जाता है लेडीज के केस में, और उसकी वजह से एक्ने पिंपल्स आते हैं। क्योंकि स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, उससे भी एक्ने पिंपल्स आते हैं। ये हो गया सेकंड कॉज। फिर थर्ड कॉज होता है शुगर। अभी आप बोलोगे शुगर का रिलेशन पिंपल्स और एक्ने के साथ क्यों है, तो ये इस वीडियो में हम शुगर एंड एक्ने पिंपल्स का रिलेशन पे ही बात करने वाले हैं। तो इसीलिए अभी शुगर का स्टार्ट करते हैं। जब भी आप शुगर के कोई भी प्रोडक्ट्स खाते हो तो उसका क्या होता है ना कि शुगर की लेयर जो है वो ब्लड के ऊपर बनती जाती है। तो उसकी वजह से आज शुगर खाई, ब्लड पे एक लेयर बन गई, फिर सेकेंड डे, थर्ड डे, ऐसे बनती जाएगी। और हमारे स्किन के नीचे क्या होगा कि ये स्किन है और जो पोर्स रहते हैं, आपको भी बताएगी पोर्स, जिससे स्वेट रिलीज होना चाहिए। तो जब आप शुगर के प्रोडक्ट्स खाते हो तो वो स्वेट अच्छे से रिलीज नहीं होगा, तो वो गंदगी, जो स्वेट, वो बॉडी से रिलीज नहीं होंगे और वो वही की वही स्किन में जो डर्मा लेवल रहती है वहां पे कलेक्ट होते रहेगा और उसके वजह से वो पॉपअप होता है और उसको बोलते हैं पिंपल्स, उसको बोलते हैं एक्ने मार्क्स, पिंपल्स, पॉपअप। अभी समझ में आया? क्योंकि हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि डर्मा लेवल पे काम करने के लिए, जो स्किन में एक सेकेंड लेयर रहती है डर्मा, अगर वहां से स्वेट अच्छे से रिलीज नहीं होता है, वहां पे अगर पोर्स क्लॉग हो गए, क्लॉग यानी जो स्वेट बाहर रिलीज होना चाहिए, जो टॉक्सिक बाहर निकलने चाहिए वो रिलीज नहीं होता है ड्यू टू शुगर। क्योंकि शुगर जब हम खाते हैं, शुगर के कोई भी प्रोडक्ट, उसके वजह से ब्लड के ऊपर एक लेयर पे लेयर बनती जाती है और हमारे स्किन के नीचे जो लेयर होती है वो पूरा बंद हो जाती है। ऐसे समझ लो कि कुछ गार्ड आ गया, सिक्योरिटी गार्ड के जैसे, और वो बोलता है नहीं, मैं तो बाहर ये गंदगी को निकालने नहीं दूंगा, यही पे क्लॉक होने दो। ऐसा रिलेशन रहता है शुगर एंड एक्ने पिंपल्स का। तो ये मैं आप इस वीडियो में, ये तो हो गए कॉजेस। तो अभी आपको इसका सोल्यूशन बताती हूँ। कुछ दिन के लिए आप शुगर को अवॉइड करो। अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के जाते हैं तो वो ये भी बोलते हैं कि आप मिल्क प्रोडक्ट से दूर रहो। मिल्क प्रोडक्ट से भी दूर क्यों? क्योंकि मिल्क में रहता है लैक्टोस। मिल्क में बाय डिफॉल्ट शुगर होता है, आप एक्स्ट्रा शुगर लेने की जरूरत नहीं होती है। मिल्क की वजह से म्यूकस फॉर्म होता है। म्यूकस भी स्किन के नीचे एक लेयर रहती है। अगर आप मिल्क प्रोडक्ट बहुत खा रहे हो और आपको लैक्टोस इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम है या ना भी हो तो म्यूकस इतना फॉर्म होने लगता है कि उसकी वजह से भी जो स्किन के जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग होना चालू हो जाता है। तो उसके वजह से मिल्क प्रोडक्ट से भी दूर रहने के लिए बोलते हैं एंड शुगर प्रोडक्ट से भी। तो यही एक रीजन होता है एक्ने एंड पिंपल्स का मेन रीजन। फिर तो मैंने जो स्ट्रेस एंड आपको स्लीप पैटर्न का बताया वो तो रीजंस होते ही है। तो आपको एक्ने एंड पिंपल्स के जो रीजंस है वो फाइंड आउट करने हैं। अभी बाकी के भी रीजंस रहते हैं, जैसे अगर पोल्यूटेड एयर में आप एयर पोल्यूशन के थ्रू ट्रैवलिंग
रनिंग कर रहे हो, एयर पोल्यूशन बहुत है आपके साइड में, या फिर जैसे मेकअप, अगर आप डेली मेकअप लगाते हो और अच्छे से आपका चेहरा क्लीन नहीं करते हो और आपके पोर्स अगर बड़े बड़े हैं, जैसे मेरा एग्जांपल बताती हूँ कि मेरे स्किन में ओपन पोर्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो वो पोर्स के वजह से मेरे स्किन में पिंपल्स कभी कभी आते हैं। और जब मेरा पीरियड का प्रॉब्लम, जब मेरा पीरियड आता है तब भी मुझे पिंपल्स का प्रॉब्लम होता है। तो आपको भी आपका रूट कॉज फाइंड आउट करना है कि आपको पिंपल्स या एक्ने कब आते हैं और इसका रीजन क्या है। अगर आपको आपका प्रॉब्लम पता चल जाएगा ना, तो सोल्यूशन अपने आप मिल जाएगा, आपके एक्ने पिंपल्स आपके लाइफ से दूर रहेंगे। अभी मुझे मेरा प्रॉब्लम पता है कि मुझे कब आते हैं, कैसे आते हैं, क्या करना चाहिए, तो मैं वो करती हूँ एंड उसके वजह से मुझे हमेशा डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना पड़ता है। तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि ट्राई टू फाइंड आउट द रूट कॉज। अगर आपको रूट कॉज नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि आपको एक्ने और पिंपल्स की अगर प्रॉब्लम है तो कैसे, क्या, मैं उसमें आपको हेल्प करूंगी। और आप मुझे व्हाट्सअप नंबर मेरा ये है, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड आप मुझे पूछ सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू सर्व यू। एक कदम वेलनेस की ओर। थैंक यू।